हेलो गाइस, ऑन टॉप क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारियां कराई जा रही हैं। चूँकि मैंने आप लोग के केमिस्ट्री का एक चैप्टर ख़त्म कर दिया है और आप लोग का यह फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। चूँकि यह चैप्टर आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण के प्रकार और अवतल दर्पण उत्तल दर्पण को कैसे पहचानते हैं, ये भी मैं आप लोग को बताऊंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, ये गोलीय दर्पण होता है ना, गोलीय दर्पण ये दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। देखिए, ये गोलीय दर्पण होता है ना, वह दो प्रकार का होता है। कौन कौन? एक होता है अवतल दर्पण, जिसको कॉनकेव मिरर कहते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है उत्तल दर्पण, जिसको कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, ठीक है। यानी कि आप लोग से कोई पूछ दे कि गोलीय दर्पण के कितने प्रकार होते हैं, तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं अवतल दर्पण के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अवतल दर्पण क्या होता है। देखिए, ये देखिए हम लोग का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण को हम कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ये जो धंसा हुआ भाग है ना, और ये पीछे का भाग क्या होगा, यानी कि ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल ये वाला, इधर के भाग को ये धंसा हुआ जो भाग होता है ना, इसको हम कहते हैं परावर्तक तल। परावर्तक तल कहते हैं, ठीक है। तो ये जो परावर्तक तल है ना, ये धंसा होगा, ठीक है। क्या होता है? धंसा होता है, उससे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। यानी ये दर्पण है तो इसके पीछे ये कलई की गई है। देखिए, ये इसके पीछे ये वाला, ये इसके पीछे ये पूरी कलई की गई है, और ये वाला भाग क्या हुआ? ये वाला पूरा भाग धंसा हुआ, यानी परावर्तक तल क्या हुआ? धंसा हुआ है। उसी को हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। उसी को क्या कहेंगे? हम अवतल दर्पण कहेंगे, ठीक है। तो अवतल दर्पण का डिफिनेशन देख लेते हैं। तो देखिए, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं। देखिए, ये वाला परावर्तक तल क्या हुआ है? धंसा हुआ है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? अवतल दर्पण, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को इसमें कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए हम उत्तल दर्पण के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। इसको कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, ये दर्पण है ना, हमारे दर्पण है, तो ये इसका परावर्तक तल कौन होगा? ये वाला होगा परावर्तक तल, ठीक है। परावर्तक तल ये क्या हुआ? उभरा हुआ है। देखिए, यहाँ से देखिए पीछे कलई की गई, ये उभरा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम उत्तल दर्पण कहेंगे, ठीक है। यानी एक ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक तल, ये परावर्तक तल हो गया ये वाला, ठीक है। क्या होता है? उभरा हुआ है, यानी कि उठा हुआ होता है, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आप लोग को यह समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण को कैसे पहचानेंगे और उत्तल दर्पण को कैसे पहचानेंगे। तो मैं आप लोग को फिर से बता देता हूँ कि अवतल दर्पण का जो ये परावर्तक तल होगा ना, अवतल दर्पण का, ये क्या होगा? धंसा होगा, तो उसे हम अवतल दर्पण कहेंगे। अगर ये यही परावर्तक तल ऐसे उभरा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन देख लीजिए दोस्तों। देखिए, जिस गोलीय दर्पण का परावर्तक तल उभरा होता है, देखिए उभरा है ना ये, तो उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं, ठीक है। मुझे आशा है कि आप लोग को यह टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण से जो रिलेटेड जितने भी डिफिनेशन है ना, उसके बारे में देखेंगे। तो वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।